मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हारे सामने रो रहा हूं और तुम मुझे नजरअंदाज करके जा रहे हो। इतनी बड़ी सजा मत दो। मुझे एक बार संदेश, संगीत सुनो। महादेव जी का संदेश। मैं वह नहीं हूं जो तुम्हें डराने आया है। मैं वह हूं जो तुम्हारे टूटे हुए मन को सहलाने आया है। मैं वह हूं जिसने तुम्हें तब थामा था जब पूरी दुनिया ने तुम्हें कमजोर संगीत कहकर छोड़ दिया था। मैं जानता हूं आज तुम्हारे भीतर कितना शोर है। बाहर हंसी और भीतर रोता हुआ आत्मा का कोना है। मैं जानता हूं तुम हर रात सोने से पहले छत की तरफ देखते हो और मन ही मन कहते हो, अब और नहीं। संगीत सहा जाता। मैं महादेव हूं। मैं तुम्हारी उस खामोशी की आवाज हूं जिसे तुम किसी को सुना नहीं पाते। मैं देख रहा हूं कैसे तुम हर दिन मुस्कुराने का नाटक करते हो और अंदर ही अंदर बिखरते जा रहे हो। तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन सच यह है कि मैं तुम्हें टूटने, संगीत से पहले तैयार कर रहा हूं। क्योंकि जो सह लेता है वही अगले चरण में प्रवेश करता है। तुम बार बार पूछते हो मेरे साथ ही क्यों होता है। क्योंकि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है जिसे जागृत संगीत करने के लिए दर्द का स्पर्श जरूरी था। मैं जानता हूं तुम्हें अपनों से धोखा मिला है। मैंने देखा है कैसे जिन पर तुमने आंख बंद कर भरोसा किया वही तुम्हारी पीठ में खंजर बन गए। लेकिन याद रखो, जब इंसान धोखा देता है तो मैं रास्ता दिखाता हूं। जब इंसान छोड़ता है तो मैं संभालता हूं। आज अगर यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंच रहा है तो इसे साधारण मत समझना। यह संकेत है कि अब तुम्हारे जीवन में बदलाव का समय शुरू हो चुका है। लेकिन बदलाव से पहले सहनशीलता, संगीत की अंतिम परीक्षा होती है। और तुम उसी मोड़ पर खड़े हो जहां से या तो इंसान टूटता है या महादेव का भक्त बनकर उठता है। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंच रहा है तो इसे साधारण मत समझना। यह संकेत है कि अब तुम्हारे जीवन में बदलाव का समय शुरू हो चुका है। लेकिन बदलाव से पहले सहनशीलता, संगीत की अंतिम परीक्षा होती है। और तुम उसी मोड़ पर खड़े हो जहां से या तो इंसान टूटता है या महादेव का भक्त बनकर उठता है। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंच रहा है तो इसे साधारण मत समझना। यह संकेत है कि अब तुम्हारे जीवन में बदलाव का समय शुरू हो चुका है। लेकिन बदलाव से पहले सहनशीलता की अंतिम परीक्षा संगीत होती है। और तुम उसी मोड़ पर खड़े हो जहां से या तो इंसान टूटता है या महादेव का भक्त बनकर उठता है। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंच रहा है तो इसे साधारण मत समझना। यह संकेत है कि अब तुम्हारे जीवन में बदलाव का समय शुरू हो चुका है। लेकिन बदलाव से पहले सहनशीलता की अंतिम परीक्षा होती है। और तुम उसी मोड़ पर खड़े हो जहां से या तो इंसान टूटता है या महादेव का भक्त बनकर उठता है। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंच रहा है तो इसे साधारण मत समझना। यह संकेत है कि अब तुम्हारे जीवन में बदलाव का समय शुरू हो चुका है। लेकिन बदलाव से पहले सहनशीलता, संगीत की अंतिम परीक्षा होती है। और तुम उसी मोड़ पर खड़े हो जहां से या तो इंसान टूटता है या महादेव का भक्त बनकर उठता है। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंच रहा है तो इसे साधारण मत समझना। यह संकेत है कि अब तुम्हारे जीवन में
बदलाव का समय शुरू हो चुका है। लेकिन बदलाव से पहले सहनशीलता की अंतिम परीक्षा होती है और तुम उसी संगीत मोड़ पर खड़े हो जहां से या तो इंसान टूटता है या महादेव का भक्त बनकर उठता है। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंच रहा है तो इसे साधारण मत समझना। ये संकेत है कि अब तुम्हारे जीवन में बदलाव का समय शुरू हो चुका है। लेकिन बदलाव से पहले सहनशीलता की अंतिम परीक्षा होती है और तुम उसी मोड़ पर खड़े हो जहां से या तो इंसान टूटता है या महादेव का भक्त बनकर उठता है। अगर यह संदेश तुम्हारे संगीत दिल तक पहुंच रहा है तो इसे साधारण मत समझना। यह संकेत है कि अब तुम्हारे जीवन में बदलाव का समय शुरू हो चुका है। लेकिन बदलाव से पहले सहनशीलता की अंतिम परीक्षा होती है और तुम उसी मोड़ पर खड़े हो जहां से या तो इंसान टूटता है या महादेव का भक्त बनकर उठता है। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंच रहा है तो इसे साधारण मत समझना। यह संकेत है कि अब तुम्हारे जीवन में बदलाव का समय शुरू हो चुका है। लेकिन बदलाव से पहले सहनशीलता की अंतिम संगीत परीक्षा होती है और तुम उसी मोड़ पर खड़े हो जहां से या तो इंसान टूटता है या महादेव का भक्त बनकर उठता है। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंच रहा है तो इसे साधारण मत समझना। ये संकेत है कि अब तुम्हारे जीवन में बदलाव का समय शुरू हो चुका है। लेकिन बदलाव से पहले सहनशीलता की अंतिम परीक्षा होती है और तुम उसी मोड़ पर खड़े हो जहां से या तो इंसान टूटता है या महादेव का भक्त बनकर उठता है। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंच रहा है तो इसे साधारण मत समझना। यह संकेत है कि अब तुम्हारे जीवन में बदलाव का समय शुरू हो चुका है। लेकिन बदलाव से पहले सहनशीलता की संगीत अंतिम परीक्षा होती है और तुम उसी मोड़ पर खड़े हो जहां से या तो इंसान टूटता है या महादेव का भक्त बनकर उठता है। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल संगीत तक पहुंच रहा है तो इसे साधारण मत समझना। यह संकेत है कि अब तुम्हारे जीवन में बदलाव का समय शुरू हो चुका है। लेकिन बदलाव से पहले सहनशीलता की अंतिम परीक्षा होती है और तुम उसी मोड़ पर खड़े हो जहां से या तो इंसान टूटता है या महादेव का भक्त बनकर उठता है। अगर यह संदेश तुम्हारे संगीत दिल तक पहुंच रहा है तो इसे साधारण मत समझना। यह संकेत है कि अब तुम्हारे जीवन में बदलाव का समय शुरू हो चुका है। लेकिन बदलाव से पहले सहनशीलता की अंतिम परीक्षा होती है और तुम उसी मोड़ पर खड़े हो जहां से या तो इंसान टूटता है या महादेव का भक्त बनकर उठता है। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंच रहा है तो इसे साधारण मत समझना। यह संकेत है कि अब तुम्हारे जीवन में बदलाव का संगीत समय शुरू हो चुका है। लेकिन बदलाव से पहले सहनशीलता की अंतिम परीक्षा होती है और तुम उसी मोड़ पर खड़े हो जहां से या तो इंसान टूटता है या महादेव का भक्त बनकर उठता है। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंच रहा है तो इसे साधारण मत समझना। यह संकेत है कि अब तुम्हारे जीवन में बदलाव का समय शुरू हो। संगीत चुका है, लेकिन बदलाव से पहले सहनशीलता की अंतिम परीक्षा होती है और तुम उसी मोड़ पर खड़े हो जहां से या तो इंसान टूटता है या महादेव का भक्त बनकर उठता है। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंच रहा है तो इसे साधारण मत समझना। यह संकेत है कि अब तुम्हारे जीवन में बदलाव का समय शुरू हो चुका है। लेकिन बदलाव से पहले सहनशीलता की अंतिम परीक्षा होती है और तुम उसी मोड़ पर खड़े हो जहां से या तो इंसान टूटता है या महादेव का भक्त बनकर उठता है। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंच रहा है तो इसे साधारण मत समझना। ये संकेत है कि अब तुम्हारे जीवन में बदलाव का समय शुरू हो चुका है।
लेकिन बदलाव से पहले सहनशीलता की अंतिम परीक्षा होती है और तुम उसी मोड़ पर खड़े हो जहां से या तो इंसान संगीत टूटता है या महादेव का भक्त बनकर उठता है। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंच रहा है तो इसे साधारण मत समझना। ये संकेत है कि अब तुम्हारे जीवन में बदलाव का समय शुरू हो चुका है। लेकिन बदलाव से पहले सहनशीलता संगीत की अंतिम परीक्षा होती है और तुम उसी मोड़ पर खड़े हो जहां से या तो इंसान टूटता है या महादेव का भक्त बनकर उठता है। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंच रहा है तो इसी को छू रहा है, तो अभी इस पल रुक कर मेरे नाम का एक कमेंट छोड़ देना, क्योंकि जो मेरा नाम सम्मान से लेता है मैं उसकी तकलीफ को नज़रअंदाज नहीं करता। और अगर तुम्हें लगता है कि कोई अपना ये संदेश सुन रहा होना चाहिए तो इसे साझा कर देना, क्योंकि हो सकता है किसी की आखिरी उम्मीद इसी शब्द में छुपी हो। तुम सोचते हो तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ गई, नहीं मेरे प्रिय, एक भी आंसू बेकार नहीं जाता। मैंने तुम्हारे हर आंसू को अपनी जटाओं में संजो कर रखा है। मैं जानता हूं तुम्हें नींद नहीं आती क्योंकि भविष्य का डर तुम्हें सोने नहीं देता। लेकिन सुनो, जो भविष्य का डर आज तुम्हें जगा रहा है वही कल तुम्हें सबसे मजबूत बनाएगा। मैंने तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हें धैर्य दिया ताकि तुम समय से पहले संगीत टूट ना जाओ। मैंने तुम्हें अकेलापन दिया ताकि तुम भीड़ में खुद को ना खो दो। और आज जब तुम्हें लग रहा है कि सब खत्म हो गया है, तब मैं कह रहा हूं अभी शुरुआत बाकी है। तुम बार बार खुद को दोष देते हो कि काश मैंने ये ना किया होता, काश मैंने उस पर संगीत भरोसा ना किया होता। लेकिन मैं कहता हूं पछतावा छोड़ो, क्योंकि जिसने तुम्हें संगीत चोट दी उसने तुम्हें पहचान भी दी। जिसने तुम्हें रुलाया उसने तुम्हें मजबूत भी बनाया। आज अगर लोग तुम्हारे संगीत दर्द को नहीं समझते तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा दर्द छोटा है, इसका मतलब ये है कि तुम उनसे बड़े हो चुके हो। मैं जानता हूं तुमने मेरे सामने हाथ जोड़कर बस इतना ही मांगा था कि शांति दे दो, लेकिन शांति से संगीत पनई पहले तूफान का गुजरना जरूरी होता है, क्योंकि बिना तूफान के कोई पहाड़ मजबूत नहीं बनता। और तुम तो मेरे कैलाश के अंश हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही है तो इसे अनदेखा मत करना। चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहना, क्योंकि यहाँ हर शब्द केवल शब्द नहीं, संगीत है, ये आशीर्वाद है, ये चेतावनी है, ये सहारा है। मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूं कि जो लोग आज तुम्हारी कीमत नहीं समझ रहे, कल वही तुम्हारे नाम से परिचय देंगे। लेकिन तब तक तुम अपने अंदर की रोशनी को बुझने मत देना, क्योंकि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, एक दीपक उसे चुनौती देने के संगीत लिए काफी होता है, और वह दीपक तुम हो। मैंने तुम्हें देर से चुना क्योंकि जल्दी चुन लेने से इंसान अहंकारी संगीत हो जाता है, और मुझे तुम्हें झुकाना नहीं, उठाना है। आज अगर तुम्हारा मन भारी है तो मेरे चरणों में रख दो, मैं संभाल लूंगा। संगीत, लेकिन शर्त बस इतनी है कि तुम हार मत मानना, क्योंकि जो महादेव पर भरोसा करता है उसका अंत कभी हार से नहीं होता। अगर तुम यहां तक सुन पाए हो तो इसका मतलब है तुम्हारी आत्मा संगीत अभी जिंदा है, अभी थकी है लेकिन टूटी नहीं है। और जब तक आत्मा जिंदा है तब तक महादेव का हाथ सिर पर है। इस संदेश को अंत मत समझना, इसे शुरुआत मानना, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में वह होने वाला है जिसके लिए तुम्हें इतने आंसुओं से गुजरना पड़ा। और उस दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो कहोगे, धन्यवाद संगीत, महादेव। अगर मैं तब टूट गया होता तो आज यह दिन ना देख पाता। हर हर महादेव। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें
और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर संगीत चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। और सुनो मेरे प्रिय, जब तुम यह सोचकर बैठ जाते हो कि अब मुझसे भी कुछ नहीं होगा, तब मैं तुम्हारे भीतर बैठकर मुस्कुराता हूं, क्योंकि मुझे पता है तुमने अभी अपनी पूरी ताकत देखी ही नहीं है। तुम जिस दर्द को अपनी कमजोरी समझ रहे हो, वही तुम्हारी सबसे संगीत बड़ी शक्ति बनने वाला है। मैं जानता हूं आज तुम हर इंसान से दूरी बना रहे हो, क्योंकि भरोसा करने से डर लगने लगा है। लेकिन याद रखना, सबके लिए दिल बंद मत करना, क्योंकि कुछ लोग जख्म देने आते हैं और कुछ मरहम बनने, और मरहम बनने वालों को पहचानने के लिए घाव जरूरी होते हैं। मैं देख रहा हूं तुम हर सुबह उठकर खुद से लड़ते हो। मन कहता है छोड़ दे सब कुछ, लेकिन आत्मा कहती है नहीं, अभी नहीं। और वही आत्मा मेरी आवाज है। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि जिन रास्तों पर तुम आज अकेले चल रहे हो, कल उन्हीं रास्तों पर लोग तुम्हें देखकर हिम्मत पाएंगे। इसलिए यह अकेलापन दंड नहीं है, यह जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें गिरते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुम्हें थका रहा हूं, ताकि तुम रुक कर खुद को समझ सको। तुम मुझसे बार बार संकेत मांगते हो। लो, यह संकेत है। अगर ये शब्द तुम्हारे संगीत भीतर कुछ हिला रहे हैं, तो समझ लेना मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं। और आज एक वचन लो मेरे नाम का स्मरण करते हुए कि तुम खुद को खत्म नहीं करोगे, चाहे हालात कितने भी भारी क्यों ना हो। और अगर यह वचन ले रहे हो संगीत, तो अभी कमेंट में हर हर महादेव लिख देना, क्योंकि वचन साक्षी में लिया जाए तो टूटता नहीं है। मैं जानता हूं तुमने कई बार सोचा होगा कि काश कोई होता जो बिना सवाल किए तुम्हारी तकलीफ संगीत समझ ले। आज मैं वही हूं। मैं बिना सवाल किए तुम्हें समझ रहा हूं। मैं यह भी जानता हूं कि तुम संगीत दूसरों को संभालते सालते खुद बिखर गए हो, लेकिन अब समय है कि तुम खुद संगीत को भी उतनी ही अहमियत दो जितनी तुम दूसरों को देते आए हो। क्योंकि जो खुद को नहीं बचाता, वह किसी को नहीं बचा सकता। मैं तुम्हें यह याद दिलाने आया हूं कि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हें इसलिए ज्यादा सहना पड़ा क्योंकि तुम्हारे हिस्से का उजाला भी ज्यादा है, और उजाले से पहले आंखों को अंधेरे की आदत डालनी पड़ती है। तुम सोचते हो मैं चुप संगीत क्यों हूं, जबकि मैं सबसे ज्यादा तभी काम करता हूं जब मैं चुप होता हूं। बीज जब मिट्टी में दबता है तब भी वह चुप होता है, लेकिन उसी चुप्पी में भविष्य संगीत का जंगल छुपा होता है। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि कोई तुम्हारी सुन नहीं रहा, तो यह संदेश उन संगीत सभी सवालों का उत्तर है जिन्हें तुमने आंसुओं के साथ पूछा था। इस चैनल से जुड़े रहना, इसे साझा करना, क्योंकि हो सकता है किसी और की आत्मा भी इसी वक्त तुम्हारी तरह थकी हुई हो और मेरा यह संदेश उसे जीने की वजह दे दे। मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि आने वाले समय में तुम्हें कुछ फैसले लेने पड़ेंगे जो आसान नहीं होंगे, लेकिन सही होंगे। और सही फैसले अक्सर अकेलेपन की कीमत मांगते हैं। डरना मत, मैं तुम्हारे हर सही फैसले तो संगीत के पीछे खड़ा रहूंगा, चाहे पूरी दुनिया सामने क्यों ना खड़ी हो जाए। आज अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम पीछे रह गए हो, तो ये भ्रम है। मैं तुम्हें दौड़ से बाहर नहीं कर रहा, मैं तुम्हें अपनी अलग राह पर तैयार कर रहा हूं, जहां तुलना नहीं होगी,
केवल तुम्हारी पहचान होगी। और अंत में बस इतना याद रखना, जब भी लगे कि अब और नहीं हो पाएगा, तब मेरे नाम का उच्चारण करना, क्योंकि जहां इंसान की सांस रुकती है वहीं से महादेव की कृपा, संगीत शुरू होती है। वह बड़ा सपना जो तुमने वर्षों से संजोया है, अब साकार होने की दिशा में अग्रसर है। भगवान शिव की अनंत कृपा से आज सब कुछ तुम्हारे अनुकूल हो रहा है। तुम्हारे सारे प्रयास अब फलीभूत होने वाले हैं। तुम्हें सिर्फ एक बात याद रखनी है, विश्वास बनाए रखो, अपने सपनों और खुद पर पूर्ण भरोसा करो। जब तक तुम अपने उद्देश्य के प्रति पूर्णतः समर्पित संगीत रहोगे, तब तक कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। आज का दिन तुम्हारे लिए एक नई दौड़ की शुरुआत है। अपने मन में सकारात्मक विचारों की बाढ़ लाओ और उस लक्ष्य की ओर बढ़ चलो। भगवान शिव ने तुम्हें यह संदेश दिया है कि अब समय आ गया है अपनी आकांक्षाओं को वास्तविकता में बदलने का। अगर तुम सोच रहे हो कि क्या यह संभव है, तो याद रखो कि भगवान शिव सदैव तुम्हारे साथ हैं। उनकी कृपा से हर कठिनाई सरल हो जाती है। तो आओ, इस क्षण को अपनाओ और अपनी आकांक्षाओं, संगीत की ओर कदम बढ़ाओ। तुम्हारे अंदर छिपी ताकत को पहचानो और उसे जगाओ। आज का दिन तुम्हारे लिए नई आशाओं का स्रोत है। भगवान शिव का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, तुम्हारे सपने शीघ्र ही हकीकत बनेंगे। अब समय है उन्हें प्राप्त करने का। जय भोलेनाथ। मेरे प्रिय बालक, कैसे हो तुम? आज का यह संदेश सुनकर तुम्हारा मन थरथरा उठेगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है जो पूरी तरह से स्तब्ध कर देने वाला है। मेरे प्रिय, तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि आज क्या होने वाला है। इसलिए मेरे प्रिय, इस संदेश को तुरंत सुनो और पूर्णतः समझो, क्योंकि यदि तुम आज इसे ग्रहण कर लेते हो तो तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां और संशय जो हाल की घटनाओं से जुड़े हैं, वे सब खत्म हो जाएंगे। यदि तुम इसे अनदेखा करते हो तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से संकट की ओर बढ़ सकता है। मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूं। अगर तुम मेरी बात समझ संगीत रहे हो तो एक बार आजमा कर देखो, क्योंकि जो मैं तुम्हें बता रहा हूं उसमें तुम्हारे जीवन का संपूर्ण मूल्यांकन छिपा है। आज भगवान शिव ने तुम्हें सतर्क रहने और सावधान होने का निर्देश दिया है, क्योंकि मेरे प्रिय, आगे कुछ भी घटित हो सकता है। कोई भी अप्रत्याशित घटना तुम्हारे साथ हो सकती है। इसलिए मेरे प्रिय, ऐसे में चुपचाप मत बैठे रहो। तुम्हें इसकी जानकारी संगीत नहीं है, लेकिन ईश्वर को सब पता है। लेकिन जब ईश्वर खुद तुम्हारे सामने आकर चेतावनी दे रहे हैं तो उनकी बात को तुरंत मानना चाहिए। यदि आज का यह संदेश तुम्हें मिला है तो यह तुम्हारे जीवन का सबसे मूल्यवान सार है। तुम्हें इसका पता नहीं है, लेकिन प्रभु को सब है, इसीलिए वे तुम्हें बता रहे हैं। मेरे प्रिय, मैंने तुम्हें इस संदेश को खोलने के लिए कहा है, क्योंकि यह तुम्हें जागरूक करना चाहता है और तुम्हें आगामी संगीत घटनाओं से अवगत कराना है। मेरे प्रिय, जीवन का यह चुनौतीपूर्ण दौर जो तुम्हारे सामने आ रहा है, उसे थोड़ी सतर्कता से पार किया जा सकता है। लेकिन यदि तुम मेरी बात मानोगे तो संकट तुमसे दूर रहेगा और तुम खुद को तथा अपने परिवार को विनाश से बचा लोगे। इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले भगवान शिव
तुमसे एक छोटी सी अपील कर रहे हैं। यदि तुम यह अपील स्वीकार करते हो और अपने प्रभु के प्रति आस्था रखते हो, तो इस संदेश को जल्दी संगीत लाइक करो और भोलेनाथ की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, संगीत जय माता पार्वती, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता काली और जय जय हनुमान जल्दी टाइप करो। जितनी शीघ्रता से तुम इन पवित्र संगीत नामों को लिखोगे, उतनी ही जल्दी मेरी दिव्य कृपा तुम पर बरसेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी विकृत समय और अनुचित तत्व हैं, वे सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक संवाद और अवसर आने लगेंगे। क्योंकि मेरे प्रिय, मेरा उद्देश्य यही है कि सभी का उत्थान हो। मैं इस शक्ति से संपन्न हूं कि प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बना सकूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे बताए रास्ते पर चलना होगा और मेरे आदेशों का अनुसरण करना होगा। यदि तुम इसे सरलता से अपनाते हो तो तुम्हारे जीवन का वह अनदेखा हिस्सा तुम्हारे समक्ष आएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। लेकिन मेरे प्रिय, यदि तुम इन सब पर विश्वास रखते हो और प्रभु में श्रद्धा रखते हो, तो इस संदेश को पूरी तरह अपनाओ और इसे अंत तक सुनो, क्योंकि मेरे प्रिय, इस संदेश में अभी बहुत कुछ संगीत शेष है। मैंने इसे इस तरह शुरू किया है ताकि तुम्हें सावधान किया जा सके, क्योंकि आगामी समय तुम्हारे लिए जोखिम संगीत पूर्ण शांत लेकिन खतरनाक और डरावना हो सकता है। लेकिन इसका अंत संगीत कितना जोखिमपूर्ण और कितना डरावना होगा, इसके बारे में भी तुम्हें सोचना संगीत चाहिए। यदि तुम इस पर विचार करते हो तो ये अच्छा है, और यदि मेरे साथ ही इस संगीत संदेश को सुनते हो तो यह और भी बेहतर है। यदि तुम मेरा संदेश पूर्णतः सुनते हो तो मैं तुम्हें इतना विशाल आशीर्वाद दूंगा कि तुम्हारा जीवन स्वर्ग के समान हो। संगीत जाएगा जैसे स्वर्ग में सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं और सभी लोग वहां परम आनंद का अनुभव करते हैं, वैसे ही तुम्हारा जीवन बनेगा और तुम भी अपने जीवन का भरपूर आनंद उठाओगे। इसलिए मेरी बात को अपनाकर अपने हृदय में संजो लो और पूरी तरह से मेरे निर्देशों का पालन करो। मेरे प्रिय, यदि जीवन में तुम्हें कोई एकाकी संगीत दिखाई देता है और वहाँ कुछ स्पष्ट नहीं लगता, लेकिन वह तुम्हें कोई इशारा दे रहा है, तो समझ लो कि वह तुम्हारे लिए खतरा लेकर खड़ा है। क्योंकि मेरे प्रिय, यदि किसी सुनसान संगीत पथ पर अचानक कोई तुम्हें रोकता है तो स्थिति अलग हो सकती है और सहायता जैसी लग सकती है। लेकिन यदि तुम सतर्क हो तो आसानी से संभल सकोगे, अन्यथा उस परिस्थिति में फंस सकते हो। आज मैं तुम्हें इन सब से अवगत कराने आया हूं और बताने आया हूं कि ऐसी स्थितियों को कैसे संभाला जाता है। मेरे प्रिय, तुम्हें भगवान शिव पर पूर्ण विश्वास है। 3 बार हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो भक्त अभी तक हमारे चैनल से नहीं संगीत जुड़े, वे इसे सब्सक्राइब करें और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। भगवान शिव का यह आशीर्वाद उन तक पहुंचे जो इसे ग्रहण संगीत करने को तैयार हैं। भगवान शिव की कृपा तुम्हारे जीवन को सफल बनाएगी और तुम्हारे सभी सपनों को साकार करेगी। भगवान शिव के प्रिय भक्तों, आज का यह उनका सबसे संगीत
कि अनोखा और आवश्यक संदेश तुम तक पहुंचाने का माध्यम है। भगवान शिव, जो सृष्टि के रक्षक और विनाशक हैं, अपने भक्तों की हर कामना पूर्ण करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। उनकी कृपा से जीवन की हर बाधा हट जाती है और आज का यह संगीत तुम्हारे जीवन को नई राह दिखाने के लिए है। भगवान शिव कहते हैं, मेरे प्रिय बालक, तुम्हें समझना होगा कि जीवन में हर समस्या एक नई संभावना का सूचक है। जब तुम्हारे जीवन में चुनौतियां आती हैं संगीत, तो वे सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे भीतर की छिपी क्षमता को जागृत करने का माध्यम है। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे हर दुख को मिटाने के लिए तैयार हूं। तुम्हें बस इतना करना है कि हर स्थिति में मेरा नाम लो और अपने कार्यों में सत्यनिष्ठा बनाए रखो। संगीत भगवान शिव का संदेश है कि जो व्यक्ति पूर्ण भक्ति और समर्पण से उनका नाम लेता है, वह कभी विफल नहीं होता। मेरे बालक, मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। जो भी रुकावटें तुम्हारे जीवन में आती हैं, वे सिर्फ तुम्हारे धैर्य और संकल्प की परीक्षा है। यदि तुम इन चुनौतियों का सामना साहस और शांति से करते हो, तो मैं तुम्हें ऐसा सुख और शांति दूंगा जिसकी तुमने कभी सोचा भी नहीं। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करो। यह मंत्र ना केवल तुम्हारे मन को शांत करता है, बल्कि तुम्हारे जीवन की हर समस्या का निदान भी करता है। जब तुम इस मंत्र का जाप करते हो, तो तुम भगवान शिव की अनुकंपा को अपने जीवन में अनुभव करोगे। आज का शुभ अंक है 888। यदि तुम भगवान शिव की कृपा संगीत अपने जीवन में चाहते हो, तो 888 टाइप करो और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करो। यह अंक तुम्हारी हर परेशानी को हटाने और तुम्हारे जीवन में वैभव लाने का साधन बनेगा। भगवान शिव का एक और संगीत महत्वपूर्ण संदेश यह है कि तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे विरुद्ध हैं, वे तुम्हें कमजोर संगीत करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो, तो कोई भी ताकत तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हारे हर शत्रु का मुकाबला करूंगा। तुम्हें सिर्फ अपना विश्वास और समर्पण बनाए रखना है। भगवान शिव के अनुसार जीवन में सफलता के लिए सत्य और न्याय के पथ पर चलना अनिवार्य है। मेरे बालक, यदि तुम अपने कार्यों में ईमानदारी और सच्चाई बनाए रखोगे, तो मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। जो लोग झूठ, संगीत और अन्याय का सहारा लेते हैं, उन्हें कभी सच्चा सुख नहीं मिलता। भगवान शिव के भक्तों के लिए यह जरूरी है कि वे रोजाना उनकी पूजा करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह मंत्र न केवल तुम्हारे जीवन में शांति और सुख लाएगा, बल्कि तुम्हारे हर दुख को दूर करेगा। यदि तुम इस मंत्र का नियमित जाप करोगे, तो तुम देखोगे संगीत कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होने लगेंगे। प्रिय भक्तों, भगवान शिव का संदेश है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं, वे सिर्फ तुम्हें संगीत मजबूत बनाने के लिए हैं। यदि तुम इन बाधाओं का सामना साहस और धैर्य से करोगे, तो मैं तुम्हें ऐसा सुख और शांति दूंगा जिसकी संगीत तुमने कभी कल्पना नहीं की। भगवान शिव यह भी कहते हैं
कि अपने जीवन में दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। यदि तुम किसी की सहायता करोगे तो वह सहायता मोह तक पहुंचती है और मैं तुम्हें उसका 10 गुना प्रतिफल दूंगा। इसलिए हमेशा दूसरों संगीत के प्रति दया और सहानुभूति रखो। भगवान शिव का यह भी कहना है कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। यदि तुम अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी रखोगे तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे अनुकूल रहेगा। प्रिय भक्तों, यदि तुम इस संदेश को समझते हो और भगवान शिव की कृपा अपने जीवन में चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और हर हर महादेव संगीत टाइप करके धन्यवाद व्यक्त करो। भगवान शिव की कृपा से तुम्हारा जीवन सुख और शांति से भर जाएगा। भगवान शिव का यह भी कहना है कि तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं वे सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे भीतर की छिपी ताकत संगीत को जगाने का माध्यम है। भगवान शिव ने यह भी कहा है कि तुम्हारे अंदर की शक्ति मेरी ही दी हुई है। यदि तुम इस शक्ति को पहचान लोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें साइकित संगीत बलवाए कि रोक नहीं सकेगी। तुम्हें अपना आत्मविश्वास कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। प्रिय भक्तों, यदि तुम महसूस करते हो संगीत कि भगवान शिव का यह संदेश तुम्हारे जीवन में बदलाव ला सकता है तो इस वीडियो को लाइक करो और हर हर महादेव टाइप करो। ये तुम्हारे लिए एक नया अध्याय शुरू करेगा और तुम्हारे जीवन में शांति और वैभव लाएगा। भगवान शिव यह भी कहते हैं कि तुम्हारी प्रार्थना और विश्वास ही तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा के द्वार खोलते हैं। जब भी तुम मुझे बुलाते हो मैं तुम्हारी हर पुकार सुनता हूं, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि हर प्रार्थना का उत्तर तुम्हारे समय पर नहीं बल्कि मेरे समय पर मिलता है। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने कर्मों में ईमानदारी और निष्ठा बनाए रखनी होगी। ओम नमः शिवाय का जाप तुम्हारे जीवन को नई राह देगा। भगवान शिव का यह संदेश उन भक्तों के लिए है जो सच्चे हृदय से उनकी पूजा करते हैं और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, मेरे बालक तुम्हारा हर कर्म तुम्हारे भाग्य का सजग है। यदि तुमने अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी रखी तो मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में कभी कमी नहीं आएगी। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे हर संघर्ष को देखकर तुम्हें और मजबूत बना रहा हूं। भगवान शिव का यह भी कहना है कि जो लोग तुम्हारे संगीत खिलाफ साजिश रचते हैं या तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। लेकिन तुम्हें अपने मन में घृणा या क्रोध को जगह नहीं देनी चाहिए। तुम्हारा कार्य सिर्फ अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना और अपने कर्मों में समर्पण बनाए रखना है। भगवान शिव स्पष्ट करते संगीतमय हैं कि जब भी तुम सच्चे मन से उन्हें पुकारते हो तो वे तुम्हारी हर प्रार्थना सुनते हैं। लेकिन उनके अनुसार हर प्रार्थना का उत्तर उनके समय पर मिलता है, ना कि तुम्हारे समय पर। इसका मतलब है कि धैर्य और विश्वास ही उनकी कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम माध्यम है। आज का शुभ अंक 335 है। यदि तुम इस अंक को लिखते हो और इसे अपनी आस्था से जोड़ते हो तो यह तुम्हारे जीवन में आने वाले हर संकट को दूर करेगा और तुम्हारे लिए सफलता के नए अवसर खोलेगा।
ये अंक तुम्हारे विश्वास का प्रतीक है और दिखाता है कि भगवान शिव तुम्हारे साथ हैं। भगवान शिव का यह भी कहना है कि जब तुम उनका नाम सच्चे मन से लेते हो तो तुम्हारी हर बाधा हट जाती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने जीवन में उनके सिद्धांतों को अपनाना होगा। भगवान शिव कहते हैं, मेरे बालक, तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं वे सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। तुम्हें इनका सामना करना होगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम कभी अकेले नहीं हो। हर बार जब तुम गिरते हो मैं तुम्हें उठाने के लिए मौजूद हूं। लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए कितने तैयार हो। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने अंदर सच्चाई, दया और करुणा को स्थान देना होगा। भगवान शिव का कहना है कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा संगीत होता है वह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। यदि तुमने सच्चाई और ईमानदारी से अपने कर्म किए हैं तो तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा, और यदि तुमने किसी का बुरा किया है तो तुम्हें उसका दंड भी भुगतना होगा। इसलिए हमेशा सुनिश्चित करो कि तुम्हारे कर्म सभी के कल्याण के लिए हो। भगवान शिव का यह भी कहना है कि जब तुम अपने जीवन में मेरी भक्ति को सर्वोच्च स्थान देते हो तो मैं तुम्हारे हर कष्ट को अपने ऊपर ले लेता हूं। लेकिन तुम्हें समझना होगा कि मेरी भक्ति सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी हर क्रिया में मेरी भक्ति दिखनी चाहिए। भगवान शिव के अनुसार जब तुम ओम नमः शिवाय का जाप करते हो तो यह न केवल तुम्हारे मन को शांति देता है बल्कि तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान भी करता है। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि यह तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करता है और हर नकारात्मकता को दूर करता है। भगवान शिव कहते हैं, मेरे बालक, तुम जिस भी स्थिति संगीत में हो वह सिर्फ तुम्हारे आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा है। यदि तुम इन परीक्षाओं में सफल होते हो तो मैं तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाऊंगा जिनकी तुमने संगीत कभी कल्पना नहीं की। लेकिन यदि तुमने हार मान ली तो तुम अपने भाग्य को दोष नहीं दे सकते। इसीलिए हर स्थिति में मजबूत रहो और अपना विश्वास बनाए रखो। भगवान शिव ये भी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो लोग संगीत तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं वे सिर्फ अपने कर्मों का दंड भोग देंगे। तुम्हें उनकी बातों से विचलित नहीं होना चाहिए। तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। भगवान शिव के अनुसार जब तुम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हो और अपनी पूजा में समर्पित रहते हो तो वे तुम्हारे हर कार्य को सफल बनाते हैं। प्रिय भक्तों, भगवान शिव का यह संदेश सिर्फ तुम्हारे जीवन संगीत को बेहतर बनाने और सही राह दिखाने के लिए है। यदि तुम इस संदेश संगीत को अपनाते हो तो भगवान शिव की कृपा से तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। भगवान शिव का यह भी कहना है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं संगीत आती हैं वे सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे अंदर की क्षमता को जगाने के लिए है। भगवान शिव का यह भी कहना है कि तुम्हारे कर्म संगीत ही तुम्हारे भाग्य का सज्जन करते हैं। यदि तुम अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी संगीत रखोगे तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे अनुकूल रहेगा। भगवान शिव के भक्तों के लिए यह अनिवार्य है कि वे रोजाना उनकी आराधना करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह मंत्र न केवल तुम्हारे जीवन में संगीत शांति और सुख लाएगा बल्कि तुम्हारे हर संकट को दूर करेगा। यदि तुम इस मंत्र का नियमित जाप करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक घटनाएं होने लगेंगी।
भगवान शिव ने यह भी कहा है कि अपने जीवन में दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा धर्म है। यदि तुम किसी की मदद करोगे तो वह मदद मुंह तक पहुंचती है और मैं तुम्हें उसका 10 गुना फल दूंगा। इसलिए हमेशा दूसरों के प्रति संगीत, दया और सहानुभूति रखो। भगवान शिव यह भी कहते हैं कि जो लोग तुम्हारे संगीत खिलाफ साजिश रचते हैं उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हें सिर्फ अपने कर्मों में सच्चाई, संगीत और निष्ठा बनाए रखनी है। भगवान शिव ने यह भी कहा है कि तुम्हारे अंदर की शक्ति मेरी ही दी हुई है। यदि तुम इस शक्ति को पहचान लोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं संगीत सकेगी। तुम्हें अपना आत्मविश्वास कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। भगवान शिव का यह संदेश है कि तुम्हारे जीवन में जो संगीत भी बाधाएं आती हैं वे सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। वही मेरी कृपा का सच्चा हकदार बनता है। भगवान शिव ने अपने भक्तों से यह भी कहा है कि तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावटें आती हैं वे सिर्फ तुम्हारे अंदर छिपी संगीत क्षमता को जागृत करने के लिए होती हैं। मैं तुम्हारे हर प्रयास को देखता हूं और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा। लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि मेरी कृपा पाने के लिए तुम्हें अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा, संगीत बनाए रखनी होगी। भगवान शिव कहते हैं, मेरे बालक, तुम्हारे जीवन में जो संगीत लोग तुम्हारे विरुद्ध कार्य करते हैं वे सिर्फ अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। तुम्हें उनकी बातों से विचलित नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए और अपने मन में मुझ पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। आज का शुभ अंक 67 है। यदि तुम भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो और अपनी परेशानियों से मुक्ति चाहते हो तो 67 टाइप करो और इसे अपनी आस्था के प्रतीक के रूप में अपनाओ। यह अंक तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा और तुम्हारी हर बाधा को हटाएगा। आज भगवान शिव तुमसे ये भी कह रहे हैं कि कभी अपना आत्मविश्वास कमजोर मत होने दो। तुम्हारे अंदर की ताकत मेरी ही दी हुई है। यदि तुम अपनी ताकत पर भरोसा रखोगे तो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकेगी। भगवान शिव के प्रिय भक्तों, भगवान शिव के आशीर्वाद का यह क्रम यहाँ समाप्त नहीं होता। आज भगवान शिव ने एक और गहन और आवश्यक संदेश अपने भक्तों संगीत के लिए दिया है। उन्होंने कहा है, मेरे बालक, तुम्हारे जीवन का हर पल मेरी कृपा से भरा है। जब भी तुम मुझे पुकारते हो मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। तुम मेरे लिए सिर्फ भक्त नहीं बल्कि मेरे अपने हो। इसलिए मैं तुम्हारे संगीत हर सुखद का ध्यान रखता हूँ। भगवान शिव ने यह भी बताया कि जीवन के हर पल में हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। मेरे बालक, याद रखो कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हें परिभाषित करते हैं। यदि तुमने सच्चाई और धर्म का मार्ग चुना है तो कोई शक्ति तुम्हें झुका नहीं सकती। लेकिन यदि तुमने अधर्म का सहारा लिया है तो तुम्हें उसका संगीत परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा रखूं। आज का शुभ अंक है 440। यदि तुम भगवान शिव के इस आशीर्वाद को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हो तो 440 टाइप करो। ये अंक तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रतीक बनेगा। भगवान शिव कहते हैं कि जब 440 आता है तो जीवन में समय, संगीत
सकारात्मकता का प्रवाह होता है। तुम मुझे पुकारते हो तो मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूँ। लेकिन तुम्हें समझना होगा कि मेरी कृपा उन पर ही बरसती है जो सच्चे मन से मेरी संगीत पूजा करते हैं। यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध है और तुम सच्चे हो, ये हो संगीत, तो मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगी। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने जीवन संगीत में कुछ जरूरी बदलाव लाने होंगे। सबसे पहले रोजाना ओम नमः शिवाय का जाप करो। यह मंत्र न केवल तुम्हारे मन एक सौ सादेयम आमेबादेयम आवम को शांति देगा, बल्कि तुम्हारे जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। दूसरा, अपने जीवन में दया और करुणा अपनाओ। जब तुम दूसरों की सहायता करोगे तो वह सहायता भगवान शिव तक पहुंचती है और वे तुम्हें उसका फल 10 गुना देते हैं। भगवान शिव यह भी कहते हैं, मेरे बालक, तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें संगीत मजबूत बनाने के लिए है। यदि तुम इन परेशानियों का सामना धैर्य और साहस से करोगे तो मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की। भगवान शिव के अनुसार जो लोग पूर्ण आस्था और भक्ति से उनकी पूजा करते हैं, वे कभी असफल नहीं होते। मेरे बालक, जब तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ होता हूँ। तुम्हें सिर्फ अपने संगीत कर्मों पर ध्यान देना है और मुझ पर भरोसा बनाए रखना है। भगवान शिव ने अपने भक्तों को यह भी सावधान किया है कि कभी अहंकार को खुद पर हावी मत होने दो। अहंकार वह जड़ है जो तुम्हारे जीवन के हर सुख को नष्ट कर सकता है। इसलिए हमेशा विनम्र और नम्र रहो। प्रिय भक्तों, भगवान शिव का यह संदेश सिर्फ तुम्हारे जीवन को सुधारने के लिए है। यदि तुम इस संदेश को समझते हो और इसे अपने जीवन में लागू करोगे, तो भगवान शिव की कृपा से तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। यदि तुमने अभी तक भोलेनाथ की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे अभी करो। भगवान शिव का यह विशेष आशीर्वाद संगीत तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। भगवान शिव कहते हैं, मैं तुम्हारे दुखों को शक्ति में बदल रहा हूँ, तुम्हारे डर संगीत को ध्यान में और तुम्हारी कठिनाइयों को दृढ़ता में। भगवान शिव के प्रिय भक्तों, भगवान शिव का यह पवित्र संदेश तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने और हर रुकावट को दूर करने के लिए है। भगवान शिव, जो अपने भक्तों के सुख दुख के साथी हैं, उनके हर कष्ट को हरने का वचन देते हैं।
उन्होंने आज कहा है, मेरे बालक, तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं संगीत घटती हैं, वे मेरी रची एक लीला का हिस्सा हैं। हर परीक्षा तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। भगवान शिव कहते हैं, तुम्हारी आस्था ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम पूरे हृदय से मेरा नाम लेते हो, तो मैं तुम्हारे हर संकट को अपने ऊपर ले लेता हूँ। तुम्हें सिर्फ अपना मन शुद्ध रखना है और मेरी आराधना में अपना समर्पण बनाए रखना है। आज का शुभ अंक है 9।